दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व क्या है, तमाम प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। कहा जाता है कि भगवान के चाहे जितने भी अवतार हुए हों, सभी अवतार में भगवान ने अपने भक्तों के सारे कष्ट को दूर किया और दुर्जन अहंकारी के अहंकार को समाप्त किया, दुर्जनों के अत्याचार को समाप्त कर उन्हें विनाश किया। लेकिन कभी कभी देवताओं को भी जब अहंकार हो जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उनके अहंकार को ध्वस्त करते। भगवान कृष्ण द्वापर में जब माँ जसोदा के यहाँ जन्म लेकर लीला कर रहे थे, उस समय ब्रज में एक गोवर्धन पर्वत था। जिस गोवर्धन पर्वत पर ग्वाले गैया चराने के लिए जाया करते थे, इधर लोग कृषि प्रधान हमारा देश प्रारंभ से रहा है, खेती करते हैं और खेती में पानी का विशेष महत्व होता है और लोगों का यह विश्वास है कि पानी देने वाले देवता इंद्रदेव हैं। अतः लोग जमकर इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि अच्छी वर्षा हो और अच्छी वर्षा होने पर पैदावार अच्छी हो। इससे सारे गोकुलवासी इंद्र भगवान की पूजा करते थे। अब इंद्र को अहंकार हो गया कि लगता है कि भगवान से भी मेरी श्रेष्ठता अधिक है, तभी तो भगवान से मेरी पूजा अधिक हो रही है। अब भगवान भला उनके अहंकार को कैसे छोड़ते। भगवान ने गोकुलवासियों से कहा, हे गोकुलवासी, आप इंद्रदेव की प्रतिमा बनाकर पूजा करते हो, पकवान चढ़ाते हो, मिठाई डालते हो, प्रसाद देते हो, क्या तुम्हारे प्रसाद को खाते हैं? लोगों ने कहा नहीं, वो खाएंगे कैसे, देवता तो भाव से खाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, एक गोवर्धन भगवान है। एक पत्थर के पास ले गए और वहाँ पर भगवान ने अपने मुंह को माया से थोड़ा सा फैला दिया। कहीं देखिए, ये गोवर्धन भगवान है और आप इनकी जब पूजा करेंगे तो ये सारे प्रसाद को खाएंगे और बारिश होगी। लोगों ने कहा अगर बारिश नहीं हुई तो, कहीं नहीं, बारिश होगी। लोगों ने अपने भ्रम को दूर करने के लिए प्रसाद चढ़ाने लगे। वहाँ तो और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ने अपना रूप बदल दिया था और उस पत्थर के बीच से भगवान कृष्ण सारे प्रसाद को खाने लगे। अब गोकुलवासी बड़े प्रसन्न हुए, अरे भाई, तो इंद्र हमारा दिया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करते थे, ये देवता तो बड़ा अच्छे हैं जो सारे पकवान को खा रहे हैं, सारे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लोगों ने बस इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी और भगवान कृष्ण की पूजा प्रारंभ हो गई। बस क्या था, इंद्र कुपित हो गया और कुपित होने के बाद इंद्र ने 56 कोटि के वर्षा बरसाना शुरू किया ताकि सारे ब्रज को, गोकुल को, मथुरा को डुबाकर जलमग्न कर देंगे। उन्हें मालूम नहीं था जिसके रक्षक भगवान हैं, उन्हें भला कौन हिला सकता है, कौन डिगा सकता है। अब भगवान कृष्ण ने अपने भक्त के भय को दूर करने के लिए, चूंकि लीला कर रहे थे, भगवान अगर हंस लेते तो सारा पानी आकाश में ही सूख जाता। लेकिन भगवान ने नख पर गिरवरधारी गोवर्धन पर्वत को अपने नाखून पर उठा लिया। भगवान के लिए तो कोटि कोटि ब्रह्मांड निकाया, करोड़ों ब्रह्मांड को भगवान अपनी उंगली पर धारण कर सकते हैं। लेकिन ये तो ठहरे गोकुलवासी सब मानव, इनको लगा कहीं ये पर्वत इस बच्चे से गिर न जाए, हम लोग छप जाएंगे। इससे सारे लोग अपने अपने लाठी डंडे जो भी अस्त्र शस्त्र था सब पहाड़ में लगाए रखे
और 7 दिन तक लगातार इंद्र वर्षा करते करते थक गए, लेकिन एक बूंद भी पानी ब्रज, गोकुल और मथुरा को भिगो नहीं पाया। डुबाना तो अलग की बात है, ये भगवान की माया होती है। अब प्रश्न उठता है कि पहाड़ पर इतने पानी गिरे, ये पानी आखिर हुआ क्या? उस समय धरती पर प्रलय आ जाती। तो बहुत पहले की कहानी है। सती अनसुईया कभी यज्ञ कर रही थी और उस यज्ञ में अगस्त्य मुनि को आमंत्रण की थी। अत्रि मुनि, उनके पति ने पूछा, अगस्त्य ऋषि को तुम बुला ली हो? कही क्या क्या हुआ? कहे तुम्हें मालूम नहीं हो कितने महान ऋषि, उनका भोजन तुमसे नहीं जुम पाएगा। और जब भंडारा करने लगी तो 6 महीने तक अगस्त्य ऋषि खाते रहे, सारा भंडारा समाप्त हो गया। अब अनसुईया घबरा गई, अगर साधु को भरपेट भोजन नहीं कराया तो श्राप दे देंगे, और अब भोजन दूं कहाँ से? इससे भगवान का ध्यान की। भगवान एक बच्चा का रूप धारण करके आए, एक छोटा सा थाल लिए और अनसुईया को इशारा किए, थोड़ा सा हमें इसमें पूरी डाल देना। और जैसे ही दोबारा देने के लिए अनसुईया गई, भगवान रूपी बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हमें महात्मा के जैसे दरिद्र थोड़े हैं जो 6 महीने से खा रहे हैं, पेट ही नहीं भरा। अब अगस्त्य ऋषि लज्जित हो गए, कहीं बस बस अब नहीं खाएंगे, पानी पिला दो। भगवान ने कहा खड़े हो जाइए, पानी नहीं मिलेगा। कहीं तो क्या मैं प्यास से तड़पूं? कहीं जब मेरे पास पर्याप्त पानी हो जाएगा तो आपको पीने के लिए उस दिन आमंत्रण दे दूंगा। और जब इंद्र ने 56 कोटि की बारिश प्रारंभ किया तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा कर पूछा, अगस्त्य ऋषि आपकी प्यास कैसी है? अगस्त्य ऋषि ने कहा, प्रभु प्यास से तड़प रहे, पूरा जुबान सूख रहा है, कृपया पानी पिलाए, कहीं जितना इच्छा है पी लीजिए। तो वास्तव में अगस्त्य ऋषि ने अपना मुंह फैला दिया था और जो 56 कोटि की बारिश हुई थी वो सारे पानी को अगस्त्य ऋषि ऊपर ही पर पी गए थे। वो तो मात्र अपने भक्तों के बीच लीला करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाए थे। अतः उस गोवर्धन में भगवान का वास है, भगवान सारी इच्छाओं के भक्त को पूर्ण करते हैं। अतः कल ग्वाल बाल बड़े धूमधाम से गोवर्धन पूजा को करते हैं। हालांकि यह किसी जाति और संप्रदाय की पूजा नहीं है, सारे हिंदुओं को खास करके गोवर्धन भगवान की पूजा बड़े ध्यान से करनी चाहिए, जिससे सारे भक्तों के मनोरथ पूर्ण हो। जय हिंद दोस्तों।